हमारे साथ RWA के प्रेसिडेंट RK गुलाटी जी हैं। क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेके आप? मैं RK गुलाटी C7 RWA प्रेसिडेंट हूँ। ये कार्यक्रम मैं इस संस्था से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। आज इनका 38वां वार्षिक प्रोग्राम हो रहा है। बहुत अच्छा पाठ होता है, सुंदरकांड पाठ हर सैटरडे वो ये जगह जगह करते हैं जहाँ बुकिंग होती है, और बहुत अच्छा पाठ है। इतना मधुर वाणी में हरिओम मुंजाल जी गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है पाठ निःशुल्क करते हैं, मंगलवार भी इनका होता है। तो ये आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं इस पाठ में रोज़ हर बार की तरह इस बार भी हूँ। और जैसे त्रिनगर में अमित शाह और मोदी के नाम से दो लोग मशहूर हैं, वैसे ही आप केशवपुरम में रील बाबा के नाम से मशहूर हो रहे हो। क्या खासियत है इसमें? कोई खासियत नहीं है। मैं आज मेरी उम्र 64 साल हो गई है। मैं कहता हूँ गमों को बाय बाय करो और खुश रहो, अपना ज़िंदगी खुशी में गुजारो, कोई भी गम ना आने दो। मैं इसलिए रील बाबा हूँ, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक में RK गुलाटी के नाम से और गुलाटी RK के नाम से मेरा फेसबुक में अकाउंट है। उसमें मेरी रील बनती हैं और खुशियाँ बांटता हूँ मैं। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, गमों को दूर रखो, यही मेरा नियम है। और आपकी कौन कौन से एक्टिविटी हो रही है जो केशवपुरम के लोगों के लिए? हमारे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जो हम जगह जगह करते हैं। किसी से कोई पैसा नहीं लेते, निष्काम निस्वार्थ करते हैं। सारा सिस्टम हमारे पास है, सिर्फ हमें बुला लीजिए, थोड़ा सा प्रसाद का इंतजाम कर लीजिए। बाकी हमारे गायक मंडल हैं, हम सारा निःशुल्क पाठ करते हैं। हमारे 98 पाठ पूरे हो चुके हैं और हमारी अगस्त तक बुकिंग है इस टाइम, और निःशुल्क करते हैं शाम। इसके अलावा हर एकादशी में हम श्री खाटू श्याम जी का सत्संग करते हैं। हर एकादशी पे होता है, वो C7 RW तरफ से निःशुल्क निस्वार्थ होता है, हम उसको करते हैं। बाकी तीसरा हमारे जनता रसोई है, हम ज़रूरतमंद को बिठा के खाना खिलाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। लोग हमसे जुड़ रहे हैं और रसोई चल रही है। हम चाहते हैं कि ज़रूरतमंद जो हैं खा के जाएँ, खाना पेट भर के खा के जाएँ। हमारे साथ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं मोहनलाल गौड़ जी हैं। क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेके आप? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हरिओम मुंजाल जी द्वारा कई वर्षों से हम देख रहे हैं, निरंतर तरक्की की ओर है और काफ़ी भक्तों की संख्या हर बार हर कार्यक्रम से जुड़ती जा रही है। ये एक हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम हरिओम मुंजाल जी और इनकी पूरी टीम करती है। यह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। एक छोटा सा सवाल था मेरे मन में। आप कह रहे हो कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ केशवपुरम को छोड़ के ऐसे दिल्ली में कौन सा जगह है जहां मंगलवार और शनिवार को लोग इकट्ठे होते होंगे? इकट्ठे हर जगह होते हैं, लेकिन हरिओम मुंजाल जी की जो ये संस्था है, हर शनिवार मंगलवार और निःशुल्क ये काम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जितने इसमें सेवक हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। किसी को कमाने की या कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, लेस मात्र। 22 तारीख को अक्षय तृतीया में परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उस पर क्या कहना है आपका? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी नवयुवक ब्राह्मण सभा त्रिनगर की ओर से परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज कन्हैया नगर शाम को 4 बजे कन्हैया नगर से शुरू होकर वह शोभा यात्रा त्रिनगर के मुख्य मार्गों से होती हुई अपने परशुराम भवन के आगे जो परशुराम चौक है, जहाँ 39 नंबर का बस स्टैंड है, जय माता मार्केट के नाम से, वहाँ पर वो संपन्न हुई है। और भारी संख्या में लोगों ने अपना उसमें योगदान दिया है। उसके लिए वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। और ब्राह्मण समाज ही नहीं, अपितु और समाजों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। मैं उन सभी का त्रिनगर ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भीम को मानने वाले लोग ना हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, गलत बोलते हैं। देखो, किसी भी धर्म को गाली देना यह एक मानसिकता को दर्शाता है कि उन लोगों की मानसिकता क्या है। हम कहते हैं सभी धर्म आगे बढ़ें, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इसी देश में रहने वाले हैं। सब आगे बढ़ें, लेकिन शांति से अपना जीवन जिएं। यही एक प्रार्थना। ये जो माइनॉरिटी करते हुए आगे आते हैं और पीछे फिर दलित और स्वर्ण समाज ये फैलाते हैं जगह जगह। यह समाज को बांटने की एक साजिश है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। सब अपने समाज के लिए सब लाभदायक है। सब अपने समाज का प्रचार और प्रसार करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन किसी दूसरे समाज को गाली देना यह एक गलत बात है। जबकि पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे थे आजादी के लिए, बिल्कुल और उसे कहते हैं कि ब्राह्मण। आप देखे होंगे कभी कभी
कभी कभी क्या एनी टाइम उनके दिमाग में दिया जाता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, किसी के बाप का भारत है क्या जो छोड़ देंगे ब्राह्मण? ब्राह्मण क्यों छोड़ें? भारत सबका है। मैं तो कहता हूँ कोई भी जाति या कोई भी समुदाय क्यों भारत छोड़े? भारत सबका है, सब मिलजुल कर रहे हैं, देश का नाम आगे बढ़ाएं, उसी में भारत की विजय है। क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेके आप? आज हमारी संस्था का 38वां वार्षिकोत्सव है। हमारी संस्था का नाम ही है भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन। भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। पिछले 38 सालों से हम सुंदरकांड का पाठ सामूहिक रूप से हर शनिवार को इसी तरह करते रहे हैं। लोगों को मंदिर जाने के लिए कैसे जोड़ें? क्योंकि अभी जिस हिसाब से 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, पर जो कट्टर हिंदूवादी और हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं वो लोग अभी भी मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं। आप देखोगे सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। युवाओं को कैसे जोड़ोगे इस मुहिम में आप? हमें अपने समाज में, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार में सभी को ये शिक्षा देनी चाहिए कि सवेरे सवेरे उठ के रोज़ अपने घर के अंदर मंदिर में जाएं। सुबह शाम जब भी समय मिले क्षेत्र के अंदर जो मंदिर है उसमें जाएं। उस रोज़ समय न मिले हर मंगलवार शनिवार कभी भी जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सामूहिक रूप से सब लोग एकत्र होकर भगवान का कीर्तन करें। आप निस्वार्थ निष्काम के प्रोग्राम को जो हैंडल करते हैं कैसे करते हो आप? देखिए, ये प्रभु का नाम है, प्रभु की सेवा है और सेवा के लिए मेरे को लगता है कि हर चीज़ के लिए चार्ज करना चाहिए। उसी का दिया हुआ सब कुछ है। सेवा से पेट भरता तो आज मंदिर का पुजारी पूजा करने के बाद दक्षिणा नहीं मांगता। देखिए, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। जो टाइम मिलता है मुझे सेपरेट, मैं उसके नाम के लिए व्यतीत करता हूँ। उसकी कृपा से अच्छी जॉब चल रही है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग्स है। जो छुट्टी मिलती है मुझे वीकली, वो प्रभु का नाम की होती है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। उसका दिया हुआ उसी को चढ़ाते हैं और उसको भूल जाते हैं। उसका शुक्राना हमेशा मनाना चाहिए। थोड़ा है तब भी, ज़्यादा है तब भी। उसके हर हाल में खुश रहना चाहिए। उसके नाम की मेरा ज़िंदगी नहीं है। उसका नाम आज भी काम आएगा, ऊपर भी काम आएगा, हर वक्त काम आएगा। हिंदू धर्म को लेकर के आप इतने क्रोध में क्यों हो जाते हो? इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? क्रोध नहीं है, सिर्फ इसको आप हमारी जागृति कह सकते हैं। जिसको आज से 10 साल पहले तक ये देखा जाता था कि हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था का विषय है या देश में रहने वाले कुछ लोगों की विचारधारा का ही लेके ये प्रमाण है कि हम इस विचारधारा को हम फॉलो कर रहे हैं या दूसरे संप्रदाय को मान रहा है। लेकिन आज ये देश में जो सरकार काम कर रही है, आज से पहले अगर मैं आंकड़े के रूप में बात करूं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे साल में मात्र 80 लाख लोग जाते थे। मगर उसके पुनरुद्धार के बाद आज वहाँ पे एक साल में 7 से 8 करोड़ लोग जा रहा है दर्शन के लिए। क्या वो लोग जाके वहाँ पे रोजगार का साधन नहीं दे रहे? क्या वहाँ के जाके 8 करोड़ लोग जो एक छोटे से नगर में जाके 8 करोड़ लोग जो प्रवास करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ के भोजनालयों में भोजन करते हैं, वहाँ के बाज़ारों में घूमते हैं, तो क्या वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिलता? आप सिर्फ इसको आस्था के विषय से जोड़ेंगे तो बात अलग है। वो एक ज्योतिर्लिंग था, है और रहेगा। ये ज्योतिर्लिंग की बात नहीं है और सिर्फ हिंदू धर्म को लेके बात नहीं है। मगर एक छोटे से हमने नगर को जो विकसित करा है, ज्योतिर्लिंग को विकास करा है और आज जो देश का हिंदू जागृत हो रहा है, जो सुप्तावस्था में पड़ा हुआ था, आज अगर एक सरकार एक विशेष संप्रदाय और सरकार अगर हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में प्रचलित अन्य धर्मों को वो गिराने का काम कर रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री उतनी ही शिद्दत से और उतनी ही खुशी से एक बात हमारे देश का प्रधानमंत्री उतनी ही शिद्दत और उतनी ही खुशी से क्रिश्चियन की चर्च में भी जाता है 3 दिन पहले, और उतनी ही शिद्दत से लाल किले पे होने वाले सिख धर्म के समागम में भी जाता है। आप एक बात बताओ, अभी प्रधानमंत्री कौन है भारत का? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। सारे हिंदू हैं जी। तो हिंदू राष्ट्र बना क्यों नहीं? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने नहीं की। सर्वधर्म समभाव से रहने वाले जब यहाँ के निवासी ही हैं तो हमें हिंदू राष्ट्र को, आप हिंदू राष्ट्र को सिर्फ एक धर्म से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? एक बात बताओ, जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको, और जो लोग हैं और अन्य समाज के लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो उनकी संकुचित सोच का नतीजा है कि वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हिंदू हम पे राज करेंगे, जबकि ऐसी परिकल्पना ना हमारे पूर्वजों ने, ना आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले राजाओं ने, जिन्होंने इस देश पे राज करा है, उन्होंने कभी की थी।
हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सिर्फ ये कहती है कि हिंदू एक स्वभाव है, हिंदू एक जीवन जीने की धारणा है, हिंदू एक जीवन जीने का विचार है। हिंदू कोई धर्म को फॉलो करने की परिकल्पना या कोई ऐसा वो नहीं बना हुआ कि आपको हिंदू राष्ट्र में रहना है तो आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा। हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म है हमारा। हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म है। यह हमारा धर्म का नाम सनातन है, ना कि हिंदू धर्म है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि यहाँ पे सभी धर्मों के सभी धर्मों के लोग समभाव से रहते हैं, सभी एक दूसरे के धर्मों का, पंथ का, संप्रदाय का आदर करते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हम आप एक बात बताइए, क्या मुसलमान योगा करेगा? योगा तो एक किसी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले किसी ऋषि मुनि की देन थी। क्या मुसलमान योगा करेगा तो उसको लाभ नहीं होगा? क्या एक क्रिश्चियन अगर योगा करेगा तो उसको लाभ नहीं होगा? तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक पद्धति, जीवन जीने की पद्धति, ना कि किसी एक विशेष धर्म को फॉलो करने का रूल है। हमारे साथ संदीप चौटाला जी, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेके आप? भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन जो कार्यक्रम जो कर रही हैं, ये मुंजाल जी करीबन कार्यक्रम है। मैं इनके कार्यक्रम में 6 या 7वें कार्यक्रम में आना शुरू हुआ था। इन्होंने जितने जो छोटे छोटे बच्चे तैयार करके आज हमारे A2 मंदिर से जो पंडित जी कार्यक्रम कर रहे हैं, या A1 में एक लड़का वो भी कार्यक्रम, इन्हीं से बच्चे निकल के हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत अच्छा उद्धार करने जा रहे हैं ये। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति जो लोग पहले हिंदुत्व को भूले बैठे थे, आज उठान आस्ता करके इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को ये पता कि हमारे धर्म में क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें और अच्छे जुड़ाव होता जा रहा है।